अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। और आज की जो खबरें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसमें इमरान खान साहब का भी कुछ देर पहले कौम से किया गया खिताब है जो कि उन्होंने अपनी रिहाई के बाद किया। इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा आज। और इसके अलावा जो इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल को जो उठाया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से, और जिसमें आफ्ताब इकबाल की तो रिहाई हो गई, लेकिन अभी तक इमरान रियाज खान का अभी कुछ नहीं पता, जबकि अदालत को डिटेंशन से आज़ाद करवाने में लगी हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा अब अदालतें अपना कंडक्ट क्या है, उन्होंने अपने आप को किस तरफ रखा, किसके साथ रखा। अदालतों ने भी आखिरकार अपने आप को आइन और कानून के साथ रखने का फैसला कर लिया है। अब पीडीएम आगे क्या करने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यही सब चीज़ें आज जब भी मैं ये बातें करता हूँ तो इंतहाई दुख के साथ करता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बन गया, हमने इस्लाम का जो असल मकसद था वो खो दिया। यानी कि इस्लाम दुनिया में वो मजहब है जो इंसान को सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अपनी दी गई लिमिटेशंस के अंदर। इस्लाम के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती, कोई शख्स ऐसा नहीं जो कानून से बालातर हो। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ये बात फरमाई कि वो कौमें, तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि उनमें आम आदमी के लिए कोई और कानून था और ख़ास आदमी के लिए कोई और कानून। तो पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम, इस्लाम के नाम के ऊपर बनने के बाद कभी यहाँ पर इस्लाम नजर नहीं आया। अब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। बेसिकली उनके खिताब में सारी बातें वही पुरानी थी, वो जो आमतौर पर करते रहे हैं कि जैसे जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की। ज्यादती क्या की कि उनकी हुकूमत को हटा दिया गया और इस एक टोले को, जिसको पीडीएम का नाम दिया गया, जो कि दुनिया की तारीख में ऐसा शायद कभी नहीं था कि इतनी सारी पार्टियां मिलकर एक अकेली हुकूमत बनाए और जो मेजोरिटी पार्टी है वो आउट ऑफ द पार्लियामेंट चली जाए। इसमें पीडीएम वालों ने बहुत सारे इल्जामात भी लगाए थे। और इल्जामात क्या थे? इल्जामात ये थे कि यार ये इसको सिलेक्टेड था, ये इलेक्टेड नहीं था, तो फिर करवा लेते इलेक्शन। इनको किसने मना किया था कि इलेक्शन ना करवाएं? आज ये सारे भागते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन इनके लिए एक डरावना ख्वाब बनाओ। तो खान साहब ने भी यही बताया कि मतलब जो भी कौमें इस दुनिया के अंदर बनी है वो रूल ऑफ लॉ के जरिए बनी है। ये आप और मैं माजर चाहता हूँ, हम सब इस बात को जानते हैं। यानी कि अगर हम इस मुल्क के अंदर सिर्फ रूल ऑफ लॉ को एडमिट करवा लें और उसको एस्टैब्लिश कर दें, हमें दूसरी या तीसरी किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। हमें रूल ऑफ लॉ का मतलब समझाना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, इदारों को भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आना चाहिए। तो ये रूल ऑफ लॉ पे बात हुई। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उनको रिहाई मिली, क्योंकि रिहाई का कोई जो किसी किस्म का कोई सिलसिला बनता नहीं था, लेकिन अदालतों ने एक इंटरवीन करके इमरान खान साहब को वहां से निकाला। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं तो एक जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, एक मुल्क का एक अहम शख्सियत हूँ इस मुल्क की, लेकिन मैं भी जब अपने ऊपर होने वाले जुल्म की एफआईआर नहीं कटवा पाता तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। ये भी बात हुई। फिर उन्होंने जनरल बाजवा, डर्टी हैरी, जिसका वो तस्करा करते रहे, उनकी बाबत भी बात की कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मनमानियां की हैं इस मुल्क के अंदर। इन लोगों को जरा सी शर्म नहीं कि वो ये क्या काम करते फिर रहे हैं। ये आईने पाकिस्तान के तहत इस कौम के मुलाजिम हैं, इस कौम के लिए काम करते हैं, लेकिन ये अपनी को प्राइवेट मिलिशियस बना के फिर रहे हैं। इसके बारे में भी बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं, क्योंकि अब इस मुल्क को वही गवर्न करे जिसने इलेक्शन में जीत के आए, मेजोरिटी पार्टी जो जीत के आएगी वही इस मुल्क के लिए हम फैसले करेगी, और हमने अगर कामयाब हो गए तो हमारे पास एक एमरजेंसी प्लान है जिसके तहत हम जो है ये सब कुछ ठीक करेंगे। बाकी तमाम वही बातें थी, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इदारों को अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहिए, आइन सबसे कदीम है,
यही सब बातें जो आमतौर पर बोलते जाते हैं और बोल रहे हैं। यहाँ पे एक जो चीज़ है कि ये करने का मकसद ये था कि उन्होंने एक अपना फोर्स तो शो किया रात को, जब वो ज़मान पाक पहुँचे तो लाखों लोग उनके लिए पहुँच गए, उनके इस्तकबाल के लिए। तो इमरान खान साहब मकबूल लीडर तो हैं, जुमला आपने सुना होगा, वो कहते हैं मकबूल तो है लेकिन कबूल नहीं है। तो ये जो जुमला है ना, ये सारे जो मर्जी बातें करें, लेकिन ये जुमला हमारे मुंह की कालक है। इस जुमले ने हमारे मुंह पे कालक थोप दी है कि अगर किसी जमहूरियत में, किसी ऐसे मुल्क में जहां पे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश है, वहां पे अगर इस तरह की बातें की जाए तो वहां पे ये बातें बर्दाश्त भी ना की जाए। लेकिन क्योंकि रूल ऑफ लॉ से हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, इसलिए हमें ये बातें सुननी भी पड़ती हैं और हम इन बातों के ऊपर बात भी करते हैं। हम इस आसिफ अली जरदारी को, इस मौलाना फजलुर रहमान को, इस नवाज शरीफ को, पीडीएम की जमातों के अंदर जितनी भी जमातें शामिल हैं, इनको जो मर्जी कह लें, हम इसकी बाबत कोई बात नहीं कर सकते। और यही बातें जो इमरान खान साहब ने बोल बोल के, कह कह के, लोगों को सुना सुना के अब पाकिस्तानी अवाम को भी अजबर करवा दी। अभी हम शाऊर के उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए। अभी हमने वो लेवल तय करना है, अभी हमने वो मनाजिल तय करनी है। तो देखें, हमने सबने मिलके अगर उस शख्स को सपोर्ट करना है जिसकी वो सपोर्ट करके हमने आगे बढ़ना है, तो फिर अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो हम उन पे इनसे भी ज्यादा तनकीद करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो बंदा जो बातें कर रहा है वो सबके दिलों को छू रही है। आम आदमी इमरान खान के पीछे है। ये जितनी मर्जी हरकतें कर लें, ये अपनी पॉपुलैरिटी को गेन नहीं कर सकते। ताकत की एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद ताकत खुद ब खुद स्प्लिट हो जाती है, खत्म हो जाती है। यही कुदरत का असूल। अब थोड़ी सी बात करेंगे, ये जो दो सहाफ़ी थे जिनको उठाया गया घरों से, MPO के तहत एक्ट है, उनकी गैर कानूनी हिरासत की अदालत ने फिर इंटरवीन करके आफ्ताब इकबाल को तो रिकवर करवा लिया, लेकिन अभी तक इमरान रियाज खान साहब को भी पता नहीं चला। जबकि पुलिस आके अदालत में ये बयान देती है, हमने उनको गिरफ्तार तो जरूर किया था लेकिन हमने उनको रिहा कर दिया गया। इमरान रियाज खान का अभी तक कहीं पता नहीं। अल्लाह ताला उनकी अपनी हिफाजत में रखे, उनके मामलात को ठीक करे और पाकिस्तान के इदारों को भी थोड़ी सी अक्ल दे। ये जो IG पंजाब हैं, ये SP हैं, ये DIGs हैं, ऑपरेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में है, MI के, ISI के या फौज का जो भी शख्स है, ये सारे एक सरकारी मुलाजिम हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीमेसी का ख्याल रखना है, इन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ खड़े होना है कि किसी भी शख्स के हुक्म के ताबे ये आ जाएंगे। ये कब तक अपनी नौकरियों के बारे में सोचते रहेंगे? अपनी नौकरियों और अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में ये इस मुल्क को पीछे करते चले जाएंगे। अदालत ने इंटरवीन किया, अदालत ने आखिरकार उनसे वो फुटेज भी मांग ली उनकी कि इमरान रियाज खान को रिलीज करने के। अब वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ये उनका प्रॉब्लम है। तो आफ्ताब इकबाल को और बहुत से लोगों को अदालत ने गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाया। अदालत लगता बाद नजर में ऐसे है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ी है, कि जहां पे आइन है वहां पे अदालत हमेशा उन लोगों के खिलाफ आ जाएगी जो आइन और कानून के खिलाफ बातें करते हैं। हर शख्स यहाँ पे आइन और कानून के खिलाफ बातें करता है। आइन की बात करो, रूल ऑफ लॉ की बात करो, तो ये PDM गवर्नमेंट भागती है, काटती है, गालियां निकालती है। ये एक गर्म तवे के ऊपर नाचते हुए लोग हैं जो तवे से उतरना भी नहीं चाहते, लेकिन तवा उनको जलाकर राख कर देगा। यह भी कुदरत का एक कानून है। तो जितने भी लोग गैर जरूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए हैं, आखिर उनका क्या कसूर था? उनके मामला कैसे बने? तो अदालतों के लिए वेल डन कि वो अब आइन और कानून के साथ खड़ी हैं। दूसरी बात देता चलूं कि जो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मुख्तलिफ केस करते हैं, इनको कहता हूं कोई ढंग के केस कर लें, कि मतलब आप किसी शख्स की जाती जिंदगी को उठा के कोर्ट कचहरियों के अंदर अजीबो गरीब किस्म के केस दायर करेंगे, फिर उनके खिलाफ अगर फैसला आएगा तो फिर उठा के कहेंगे कि देखो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। आपकी अपनी मर्जी के खिलाफ तो नहीं चल सकता ना। आपकी जैसे मर्जी हो अदालतें अगर वैसे करें तो वो सब कुछ ठीक है, ना करें तो आपका रोना धोना हर चीज शुरू हो जाएगी। क्यों? तो इन लोगों से हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है। हमने इस मुल्क के लिए रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करनी है, स्ट्राइव करना है फॉर द रूल ऑफ लॉ इन द पाकिस्तान।
ये आसानी से इसको एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, शऊर सोचना पड़ेगा। एक शख्स से और बात है, 10 से और है, 10,000 से और है, 10 लाख से और है। हम सब जब मिलकर रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली इनको तमाम बातें माननी पड़ेगी, अल्टीमेटली इनको सब कुछ कहना पड़ेगा। ये अब तक ढटाई के साथ, अब तक बगैरती के साथ, ये इक्तदार के साथ चिमटे हुए, ना कोई अक्ल, ना कोई मौत, सिर्फ ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं कि ये हमें जो खाने के लिए झूठन दें हम वो पहने, जो कुछ करें हम इनकी मर्जी के मुताबिक करें तो हम बहुत अच्छे हैं। हम जहां इस साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे ये हमारे ऊपर तुल जाएंगे। ये सारी बातें हैं आज की जो है कि अब ये क्या करने जा रहे हैं। अब ये अदालत के साथ सीधा सीधा फड्डा लेने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को तैयार किया। वो पीर को अपने मदारिस के तलबा को लेकर करोड़ों अवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब ना तो दफा 144 है, अब एहतजाज उनका अपना राइट है, अब उनको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ है। और कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये तो बता दो कि यार वो गवर्नमेंट के अंदर है, और गवर्नमेंट वाले कब से एहतजाज करने लगे। सुबह ये पीडीएम के इजलासों में शिरकत करते हैं, फिर एहतजाज की बातें करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने पहले जो 1997 के अदालतों में हमला कराया था वो तारीख दोबारा दोहराने के जा रहे हो। हर बार आप कामयाब नहीं होंगे, चलो मान लो कि आप थोड़ी देर के लिए कामयाब हो भी जाते हो, तो यार इससे क्या फर्क पड़ने वाला। कल इससे बड़ी जलालत आपका मुकद्दर है, आप कुदरत के इशारों को नहीं समझ रहे। मौलाना फजलुर रहमान तो हम अभी एक नई वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जिस मुल्क में एक गवर्नमेंट ही, चाहे वो जालिम, जाबिर, जाली, जैसी मर्जी गवर्नमेंट है, अगर वो ही सुप्रीम कोर्ट और आला अदलियात के खिलाफ बयानबाजी और गालियों पर उतर आए, धमकियां देने पर उतर आए, उस पर हमले करे, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। बीइंग अ आर्म सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी आर द कस्टोडियन ऑफ द पाकिस्तान। हम हैं जिन्होंने इनको चूज करना है, ये हमारा राइट है। ये लोग कौन होते हैं कि हमसे हमारा राइट छीन लें? क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं, ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो आप अब बोलना शुरू कीजिए हमारे साथ मिलके, तो फिर हमें देखते हैं ये अदालतों में कैसे हमलावर होते हैं, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ कैसी बात करते हैं।